Please do subscribe, like and share this channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जी एडिटर में आपको खुशामदीद। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑप्शन लेके आपके साथ आए हैं और यकीनन ये वो ऑप्शन हैं तो रेफरेंस में अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं और कुछ को समझ में भी नहीं आता है। लेकिन आज हम आपको ऐसा ऑप्शन पढ़ाएंगे जिससे आप मिनटों में, बल्कि मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में आप अपना जो है वो टेबल ऑफ इंडेक्स के लें या कंटेंट्स के लें, इंडेक्स आप अपने काम में आसानी से इंसर्ट कर लेंगे और ये बिल्कुल पलक झपकते ही होगा। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन थी आज से पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आज ये कन्फ्यूजन हम आपकी दूर करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, इस काम के लिए सबसे पहले तो आपके पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट विद हेडिंग होना ज़रूरी है। अब इसमें आपने करना क्या है, जो जो आपने ये हेडिंग्स दी हैं ये आपने सेलेक्ट करनी है। और अगर आप लोगों को याद हो तो हेडिंग्स की शॉर्टकट की मैंने बताई थी, अल्टर कंट्रोल 1, अल्टर कंट्रोल 2, अल्टर कंट्रोल 3, ये तीनों हेडिंग्स की शॉर्टकट्स हैं। आप हेडिंग्स की शॉर्टकट लगाना चाहें, यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आके मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब मैनुअल अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। क्लिक कर दिया आपने, इसी तरह से आपने दोबारा हेडिंग 1 या हेडिंग 2 जो भी आपको पसंद हो ये आप हेडिंग्स पे देंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है, सिर्फ हेडिंग्स पे आपने ये देना है। क्लिक करते जाएं और अप्लाई करते जाएं। और बहुत ही आसान ऑप्शन है ये, कोई इतना इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये आपने क्लिक किया, अब ये हमारे पास हेडिंग्स जो है वो सेलेक्ट हो गई। अब आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में रेफरेंस के पास। अब देखें, रेफरेंस में जितने भी ऑप्शंस हैं वो तमाम रेफरेंस से ही रिलेटेड हैं। यानी कि कोई भी ऑप्शन आप अगर उठाते हैं तो उसमें किसी न किसी ऑप्शन का रेफरेंस ही होगा। ये खुद ऑप्शन क्रिएट नहीं करता बल्कि ये रेफरेंस के तौर पे काम करता है। अब जैसे देखें, ये सारा काम मैंने किया हुआ था, लेकिन अब ये टेबल ऑफ कंटेंट जो क्रिएट होगा ये दरअसल इस ऑप्शन के इन रेफरेंस के ज़रिए से ही क्रिएट होगा। चलें इसको क्लिक करके अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर इसके प्री डिफाइंड कुछ डिज़ाइंस हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल। मैं इसको ऑटोमेटिक 1 पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स कराते हैं। इंसर्ट किया हमने, देन आपने ओके कर दिया। अब देखें, ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ गया। इसमें देखें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये लिंक बन गए हैं सारे के सारे। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लिंक फॉलो हो जाएगा, यानी कि जो हेडिंग यहाँ पे डली हुई नज़र आ रही है या टाइप हुई हुई है इस पर ये मूव कर जाएगा। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ये हम नीचे चले जाते हैं कंट्रोल इंटर से नेक्स्ट पेज पर और टेबल ऑफ कंटेंट्स को सिंपल रख देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए। देखें, ये अब जिस पेज पर जो हेडिंग यहाँ पे मौजूद है उसका पेज नंबर भी आ रहा है। अब मैं इसको फॉलो करने जा रहा हूँ। किस तरह फॉलो होगा, ये आपने कंट्रोल दबाना है और क्लिक करना है। अब देखें, ये मेरे पास इसी पेज पर मूव हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया था तो एक मिस्टेक मैंने ये की थी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने से पहले मुझे इसको नीचे लेकर जाना था। अब चूँकि मैं नहीं कर सका तो इसका भी हल है। इसको हम यहाँ पर रेफरेंस में आके अपडेट टेबल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें और इसको एंटायर टेबल या पेज नंबर्स ओनली एंटायर टेबल कर दें, ये ओके कर दें। अब देखें, अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। अब देखें, मैं एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। क्यों हुआ था? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर टेक्स्ट मौजूद था तो उसने वही रेफरेंस दिया हुआ था। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि पहला जो पेज है या फर्स्ट जो पेज होगा आपके काम का वो आपने ब्लैंक रखना है ताकि आप टेबल ऑफ कंटेंट उस पर इंसर्ट करा सकें। अब देखें, पेज नंबर 2 हो गया, पहले पेज नंबर 1 आ रहा था, अब 2 हो गया, 2 2 2 और 3 3 3। अब ये जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं तमाम के तमाम लिंक्स बन गए। आप आसानी के साथ जिस पे चाहे
क्लिक करके आप अपना लिंक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर कहीं आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेवल बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ और ये रिमूव भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स इसके कुछ यही ऑप्शंस थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जो भी आपने काम किया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें साथ साथ बताता चलूँ कि सपोज़ अगर आपने इसमें मज़ीद कोई हेडिंग ऐड कर दी है, वैसे तो ये मैं बता चुका हूँ लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करा देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पे 2 हेडिंग्स ऐड कर दी हैं, अब आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में एक ही शो हो रही है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपडेट टेबल में आएंगे और अपडेट एंटायर टेबल, देन ओके। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर वो तीनों लिंक आ गए, यानी कि सेम लिंक हो गए। थर्ड पेज पर तो ये ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन फोर्थ पर जो 2 बार मैंने कॉपी किया था वो भी यहाँ पर फॉलो हो गया है। और अब मैं इसको आपको फॉलो करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास लास्ट पेज पे मूव कर गया। तो व्यूअर्स यकीनन आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी और यकीनन आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि किस किस को क्या क्या समझ में आ रहा है। फिर हमारी वीडियोस को वॉच करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please do subscribe, like and share this channel.